जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 6 का श्लोक 12 हम पढ़ेंगे। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुणधाम मंगल चरित्र सदा मंगल यार नाम। जगत मंगल, जगत के लिए सर्वरूपेण मंगलकारी, शुभ, अद्वैत, अद्वैत आचार्य, मंगल गुणधाम, सभी मांगलिक शुभ गुणों के धाम, मंगल चरित्र, सभी लक्षण शुभ हैं, सदा सदा मंगल शुभ, यार नाम, जिनका नाम। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी हैं, क्योंकि वह समस्त मंगल गुणों के आगार हैं। उनके लक्षण, कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी हैं। तात्पर्य, श्री अद्वैत प्रभु जो महाविष्णु के अवतार हैं, एक आचार्य या शिक्षक हैं। उनके सारे कार्य तथा विष्णु के अन्य सारे कार्यकलाप मंगलमय हैं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की लीलाओं में सर्व मंगलमयता देखता है, वह भी उसी के साथ मंगलमय बन जाता है। क्योंकि भगवान विष्णु सभी मंगल के स्रोत हैं, अतएव जो भी भगवान विष्णु की भक्ति से आकृष्ट होता है, वह मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा कर सकता है। भौतिक जगत के बहिष्कृत व्यक्ति शुद्ध भक्ति को जीवों के सनातन कार्य के रूप में समझने से इनकार कर देते हैं, और वह नहीं मानते कि शुद्ध भक्ति जीव की बद्ध जीवन से वास्तविक मुक्ति है। ऐसे लोग अल्प ज्ञान के कारण सभी प्रकार की भक्ति से वंचित हो जाते हैं। अद्वैत प्रभु के उपदेशों में सकाम कर्म या निर्विशेष मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, किंतु भौतिक शक्ति के आकर्षण से मोहित व्यक्ति यह नहीं समझ सके कि अद्वैत प्रभु विष्णु से अभिन्न हैं। ऐसे लोग अपनी निर्विशेष विचारधारा से उनका अनुसरण करना चाहते थे। अद्वैत प्रभु द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने का प्रयास भी शुभ है। भगवान विष्णु तथा उनके कार्यकलाप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्त सौभाग्य प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान विष्णु का कृपा पात्र बनना और उनके द्वारा दंडित किया जाना एक समान है, क्योंकि विष्णु के सारे कार्यकलाप परम मंगलमय होते हैं। कुछ लोगों के अनुसार अद्वैत प्रभु का दूसरा नाम मंगल था। निमित्त अवतार अर्थात किसी विशेष कार्य के निमित्त भगवान विष्णु के अवतार के रूप में वह आपूर्ति करता या प्रकृति के उपादान हैं, किंतु उन्हें कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। उनके सारे कार्य आध्यात्मिक हैं। जो भी उनके विषय में सुनता है और उनकी महिमा का गान करता है, वह स्वयं महिमान्वित होता है, क्योंकि ऐसे कार्य से मनुष्य सारी विपदाओं से मुक्त हो जाता है। विष्णु के स्वरूप को किसी भौतिक कल्मश या मायावाद से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विष्णु के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य पूर्णता की चरम अवस्था प्राप्त कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च।
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, जैसे इस श्लोक में बताया है। बहुत ही मंगलमय दिन है आज। कारण क्या है? क्योंकि आज अद्वैत आचार्य का प्राकट्य दिवस है। आज के दिन वह सप्तमी के दिन जो है वो प्रकट हुए थे। कौन से वर्ष में? 1434 है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से कितने साल पहले? कितने बड़े थे अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु से? 52 साल है ना। तो मतलब चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो उस समय अद्वैत आचार्य 52 साल के थे। तो क्वाइट ओल्ड मैन, मतलब अच्छे से जो है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनको अपने वरिष्ठ के रूप में देखते थे, उनको बहुत सम्मान करते थे, है ना। जब भी मिलते थे तो उनको प्रणाम करते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य को जो है ये थोड़ा खलता था, क्योंकि अद्वैत आचार्य जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं और वो पूरे सेवा भाव में है, वो सेवा करना चाहते हैं। तो उनसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता था कि जो है चैतन्य महाप्रभु उनको इस प्रकार से सम्मान दे रहे हैं। तो ओके, स्थान उनका जन्म जो है कौन से स्थान पे हुआ? दोनों मतलब प्राकट्य, जन्म शब्द हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ जैसे बताया है कि अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु के अवतार हैं, ठीक है। तो जैसे हम जो पंचतत्व हम रोज़ पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोलते हैं नहीं, तो उसमें हम अद्वैत आचार्य का भी नाम लेते हैं। तो पंचतत्व में हर एक जो पर्सनैलिटी है वो एक एक तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो अद्वैत आचार्य कौन से तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? भक्त अवतारम, है ना। भक्त के अवतार, मतलब अब ये थोड़ा मुश्किल है समझना, है ना। ये तो बोल रहे हैं कि महाविष्णु है ना, भगवान ही है, और फिर भक्त अवतार भी बोल रहे हैं। तो एक्चुअली बताया पंचतत्व में जो तीन जो हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, है ना। तो ये तीनों जो हैं विष्णु तत्व हैं, ठीक है। और जो गदाधर पंडित हैं वो शक्ति तत्व है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और श्रीवास जो हैं वो भक्त, शुद्ध भक्त को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें बताया है जो तीन जो विष्णु तत्व हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, तीनों ही भक्ति को दिखाने के लिए आए हैं, है ना। तो इसे चैतन्य महाप्रभु क्या है भगवान है, लेकिन भक्त होता है फॉर्म ऑफ डिवोटी, भक्त रूप में है ना। और भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु, है ना। और फिर भक्त अवतार जो हैं वो अद्वैत आचार्य। तो भक्त रूप, भक्त स्वरूप और भक्त अवतार, ठीक है। तो समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे और जो है थोड़ा तत्व ज्ञान है। तो पहली बार में जो सुन रहे होंगे उनको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि क्या है, क्या बात हो रही है ना। तो एक्चुअली बताया है भगवान तो एक ही है ना। अल्टीमेटली कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण अपना विस्तार करते हैं अलग अलग रूपों में। तो इसलिए अलग अलग कैटेगरी में तत्व हैं। तो पंच तत्व जो हैं, जितने भी तत्व हैं
उन सबको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एक हाँ, ये भी एक चीज़ जानने की कि यहाँ चैतन्य चरितामृत में बताया है कि अद्वैत आचार्य जो हैं वो महाविष्णु के अवतार है, लेकिन एग्जैक्टली महाविष्णु नहीं है। मतलब महाविष्णु ही है, लेकिन महाविष्णु के क्या है, दो रूप हैं, एक तो विष्णु और एक सदाशिव, है ना। तो वास्तव में जो है महाविष्णु जो सदाशिव जो है, दोनों जो है मिक्स हैं, वो है अद्वैताचार्य एक्चुअली। तो इसलिए थोड़ा और कठिन हो जाएगा समझना। एनीवेज, आप ये समझ सकते हो कि अद्वैताचार्य जो हैं जीव तत्व में नहीं है ना, ही विष्णु तत्व में है। और यहाँ जैसे इस श्लोक में बताया है कि वो उनका स्मरण ही मंगलकारी है। मतलब उनके अगर नाम का स्मरण करोगे तो उसके मतलब वो पूरा जो है मंगलमय हो जाएगा। ओके, तो उनका जो प्राकट्य है अद्वैताचार्य का, वो कहाँ पर हुआ? अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश है, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, उस समय बंगाल, पूरा बंगाल ही वो था, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, है ना। तो एग्जैक्टली जो ईस्ट बंगाल है, जो बांग्लादेश है भी, वहाँ पर ऐसा बताते हैं वहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ। तो 3 जगह बताई है, थोड़े अलग अलग पुस्तकों में थोड़ा सा वो है कि एग्जैक्ट बांग्लादेश में, मतलब जो ईस्ट बंगाल है वहाँ पर कहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो लॉर्ड ग्राम बताया है, एक लॉर्ड ग्राम, सिलट और शांतिपुर। तो एक्चुअली फिर और डिटेल बताया, जो सिलट है वहाँ पर वो कंसीव हुए, और कंसीव होने से पहले उनकी माँ का नाम था नाभा देवी, है ना। तो नाभा देवी जो हैं, उनके जन्म होने से पहले उनको ऐसा स्वप्न आता था कि एक पुष्प है और पुष्प जो है वो उनके गर्भ में ऐसे प्रवेश कर रहा है ना। तो इस तरह से उनको स्वप्न आता था। तो ये बताया है, इस तरह का अगर स्वप्न आया तो इसका मतलब कोई महान पुरुष जो हैं वो आने वाले हैं, है ना। और एग्जैक्टली वही था, महाविष्णु ही प्रकट होने वाले हैं। तो वो बताया है। तो फिर उसके बाद फिर लॉर्ड ग्राम में वो शिफ्ट हो गए थे, जहाँ पर मतलब जब डिलीवरी जब होने वाली थी, तो इसलिए वो जो है, और फिर उसके बाद फिर वो जब उनकी पढ़ाई जब चालू हुई, है ना, जब उन्होंने गुरुकुल जाना प्रारंभ किया, तो गुरुकुल कहाँ वो शिफ्ट हो गए? शांतिपुर में, ठीक है। शांतिपुर कहाँ है? शांतिपुर वेस्ट बंगाल में, मायापुर है ना, मायापुर में ही उधर ही है शांतिपुर। तो उधर वो उनकी पढ़ाई जो है वो वहाँ पर चालू हुई। अब जब उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु का नाम था शंकर पंडित, ठीक है। तो वहाँ जो शंकर पंडित है, उनके गुरुकुल में, वहाँ पर एक्चुअली जो गुरुकुल थे बांग्लादेश में, उनको एक और नाम से बोलते हैं टोल, है ना, टोल बोलते हैं ना। तो ये शंकर पंडित का जो टोल था, वहाँ पे अद्वैताचार्य वहाँ अपनी शिक्षा प्रारंभ की है। और 6 साल की उम्र में ही जो है वो सारे वेद, पूरे वेद में पारंगत हो गए वो 6 साल की उम्र में। तो कैन यू इमेजिन। और उससे उनका जो है नाम, एक नाम पड़ा वेद पंचानन। वेद पंचानन मतलब क्या? उनको जो 5 वेद हैं वो याद हो गए। तो बोले 5 वेद, हमने सुना 4 वेद होते हैं, 5 कहाँ से आ गए हैं? तो पंचम वेद ही बताया ना। 4 तो आप जानते हो, कई जगह 3 वेद भी बोलते हैं, है ना। तो ऋक्, साम, यजुर, है ना, ये मुख्य 3 वेद बताते हैं। और फिर जो बच गया उसको फिर अर्थवेद, अथर्ववेद भी कहते हैं, है ना। तो ये 4 वेद हो गए। और 5वां वेद क्या है? पंचम वेद क्या है? इतिहास और पुराण। इतिहास मतलब रामायण, महाभारत और पुराण, ठीक है। तो ये 5 में पारंगत हो गए वो 6 साल की उम्र में। ऑफ कोर्स वो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, महाविष्णु ही है तो तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट एक जो अभी वो मनुष्य समाज में प्रकट हुए हैं, तो उस दृष्टिकोण से हम देखें तो 6 साल की उम्र में पूरे जो हैं 5
मतलब 4 वेद हैं और सारे इतिहास पुराण अच्छे से पूरा कंठस्थ होना और समझ के साथ ये संभव नहीं है ना। साधारण मतलब वो 6 साल की उम्र में दिखा देते कि कैसे वो असाधारण हैं, वो है ना, साधारण पुरुष नहीं है। तो और फिर तो इसलिए उनका ये नाम वेद, उनके कई नाम पड़े है ना। जो मुख्य नाम था वो क्या था, होता है कमलाक्ष, है ना। कमलाक्ष मतलब उनको घर पे उस तरह से बुलाते थे। क्यों वो नाम था? कमलाक्ष का अर्थ क्या है? जिनके नेत्र कमल के जैसे हैं, है ना। तो सुंदर भी थे बहुत वो, तो इसलिए तो उनके नेत्र कमल के जैसे थे, इसलिए उनका जो है ये नाम भी पड़ा कमलाक्ष। और ऑफिशियल नेम क्या था उनका? ऑफिशियल नेम था कमलकांत, है ना, कमलकांत। और मिश्र जो है, जो ये मिश्र जो परिवार था, ब्राह्मण परिवार था, तो उसमें वो प्रकट हुए थे। तो कमलकांत मिश्र उनका जो है ऑफिशियल नेम था। लेकिन और भी कई, ये एक नाम उनका मंगल था, ये बताया एक मंगल, जैसे यहाँ इस श्लोक में बताया ना कि वो उनके लक्षण कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी हैं। तो इसलिए उनका एक और नाम पड़ा मंगल। एक्चुअली बताया है वो बचपन से ही स्वभाव उनका कैसा था, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना, मतलब सेवा भाव बहुत था, है ना, बचपन से ही। तो सबकी इतनी सेवा करते थे वो, है ना, कि सब उनसे प्रसन्न थे, है ना, सब उनसे जो है बहुत प्रसन्न थे, जितने भी उनके जो आसपास जितने भी लोग थे। तो इसलिए सबने उनका नाम मंगल उस तरह से रख दिया है ना। तो इस प्रकार से उनका ये मंगल नाम भी था। और भी कई नाम उनके रखे गए, मतलब पड़े उनकी क्रियाओं के कारण, है ना। तो एक हाँ, सबसे मेन नाम तो ये है अद्वैत आचार्य। ये नाम कैसे पड़ा है ना। हाँ, तो अद्वैत, और बोलेगा क्या अद्वैत सिद्धांत का उन्होंने प्रचार किया। यूजुअली हम देखते हैं अद्वैत जो है, तो अद्वैत सिद्धांत तो हम बिल्कुल उसको नकारते हैं, है ना। हमारे वैष्णव आचार्यों ने पूरी तरह से जो अद्वैत सिद्धांत उसको काटा है। तो इसलिए अद्वैत, इसलिए वो कंफ्यूज नहीं होना है। अद्वैत आचार्य ने तो जो है, एक्चुअली उनका नाम अद्वैत आचार्य इसलिए पड़ा क्योंकि वो अपने आचरण से, और 6 साल की उम्र में तो सारे वेद सब वो पारंगत हो ही गए थे, तो इसलिए तब तो अपने आचरण से और अपने वचन से वो भक्ति जो है वो सिखाते थे वो, है ना, कैसे भगवान की भक्ति करनी है, सेवा कैसे करनी है। तो इसलिए आचार्य पड़ा उनका नाम। और अद्वैत क्यों पड़ा? क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है ना। द्वैत मतलब अलग और अद्वैत मतलब एक। तो भगवान से, भगवान को से वो एक हैं, भगवान के ही, जैसे बताया वो विष्णु तत्व ही हैं, तो इसलिए उनका नाम अद्वैत पड़ा। और आचार्य किस लिए पड़ा? क्योंकि वो अपने आचरण से, स्वभाव से, अपने वचनों से वो भक्ति का प्रचार करते थे। बताया वो इतने स्कॉलरली थे कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना खुद का ही एक टोल खोल लिया वहाँ पे, है ना, जो गुरुकुल है उसको उन्होंने चालू किया। और वहाँ पर वो जो है ये वेदों की शिक्षा इसको देते थे, और पूरा जो है भक्ति, मतलब ये भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जो है उसको अच्छे से सिखाते थे। और बहुत ही विद्वान थे वो। हाँ, मतलब इतने विद्वान थे कि जो पूरा जो ब्राह्मण, जो पूरा समाज था उसके वो नेता थे, उसके नेतृत्व वो करते थे। तो वो जो हैं, जब उन्होंने देखा कि उस समय क्या था, जो नवद्वीप और जो मायापुर का जो एरिया था वो एक हब था, एक केंद्र था, एक किसका, एजुकेशन का, है ना। उस समय जो खासकर संस्कृत है और जो दर्शन है, इन सबको सीखने के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र था उस समय नवद्वीप। तो वहाँ सारे जितने भी विद्वान थे सब वहाँ बैठते थे, और उन सब के जो है टोल, जो ये गुरुकुल है वहाँ चलते थे।
तो अद्वैत आचार्य ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि सबके सब जो इवन जो ऐसे जो विद्वान लोग हैं तो वो भी पूरी तरह से वेदों के जो कर्मकांड भाग है उसमें फंस गए हैं, उसी को वो जो है कर रहे हैं, और जो कृष्ण भक्ति है उसको पूरी तरह से वो भूल गए हैं। कोई भी मतलब जो विद्वान है उन लोगों की ये स्थिति है कि जो वेदों का पूरा जो लक्ष्य है उसको पूरी तरह से वो भूल गए हैं। जैसे हम देखते हैं भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि वेदों का लक्ष्य क्या है, वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदों का लक्ष्य है अल्टीमेटली कृष्ण तक पहुंचना। लेकिन अद्वैत आचार्य ने देखा ये कि जो विद्वान हैं, जो मतलब जो वेदों को पढ़ रहे हैं और उसकी शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे जो विद्वान हैं वो लोग भी जो हैं कृष्ण को पूरी तरह से अवॉइड कर रहे हैं, भूल गए हैं फिर वेदों का लक्ष्य जो है, और उसी में वो स्कॉलरली बनने में, विद्वान बनने में उसमें फंस रहे हैं। तो इसलिए फिर क्या है, इसलिए उनको लगा कि अब तो ये स्थिति है, इसमें तो भगवान को ही प्रकट होना पड़ेगा, भक्ति को फिर से भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो बताया है, तो अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर ये दोनों गंगा तट के किनारे गए और तुलसी के पत्ते हैं उसको भगवान को अर्पण करके और गंगा जल को अर्पण करके और प्रार्थना करते रहे, और विशेषकर अद्वैत आचार्य जो है प्रार्थना करते रहे चैतन्य की भगवान को बुलाने के लिए। तो इसलिए एक और चीज़ समझने की कि भगवान कभी भी इस जगत में प्रकट होते हैं तो बिना अपने भक्त के बुलाए वो प्रकट नहीं होते, है ना, खुद से नहीं आते वो। इसलिए हम देखते हैं जब भी वो आते हैं, आप देखो कभी भी जब भी आते हैं तो कोई ना कोई भक्त है जो उनको पुकार रहा है, और भक्त की जो पुकार है उसको सुन के वो आते हैं, है ना। हम देखते भगवान कृष्ण भी कब आए, जब पृथ्वी देवी पुकार रही थी, है ना, पृथ्वी देवी प्रार्थना करती हैं तो उनकी प्रार्थना सुन के फिर जो है भगवान प्रकट होते हैं। तो आप उसमें बोलोगे नहीं, भगवान का तो प्रकट होने का शेड्यूल टाइम है ना, शेड्यूल टाइम भी है, लेकिन फिर भी उससे पहले भी भगवान जो है एक भक्त को निमित्त बनाते हैं, क्योंकि ऐसे ही भगवान नहीं आएंगे। हाँ, पहले इसलिए हम देखते हैं पहले जो है मतलब भगवान की भी लीला होनी है तो अभी जो अलग अलग भूमिका निभाने वाले हैं तो वो लोग पहले आएंगे, विशेषकर जो भगवान के गुरु की भूमिका निभाने वाले हैं, भगवान के माता पिता की भूमिका जो निभाने वाले हैं, तो ये सब सारे भक्त हैं, ये सब पहले प्रकट होंगे, राइट। और फिर वो जब पुकारेंगे भगवान को फिर भगवान प्रकट होते हैं। तो अद्वैत आचार्य की पुकार से ही भगवान प्रकट हुए। ऑफ कोर्स चैतन्य चरितामृत आप पढ़ेंगे तो उसमें कई कारण बताए हैं चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रकट हुए, तो कई अंतरंग कारण हैं, बहिरंग कारण हैं, है ना, लेकिन उनमें से एक कारण जो है वो अद्वैत आचार्य की जो प्रार्थनाएं हैं वो भी है ना। तो इसलिए अद्वैत आचार्य का एक और नाम पड़ा जिससे सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ही उनको बुलाते थे, है ना। तो वो क्या नाम था, वो था नाड़ा, है ना। तो बंगाली में नाड़ा जो है हिंदी में बोलते हैं नगाड़ा बोलते हैं हिंदी में, उसी को बंगाली में नाड़ा बोलते हैं, और वो बहुत ज़ोर से बजता है ना वो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि ये नाड़ा ही है जो मुझे यहाँ इस जगत में अभी लाया है, क्योंकि मैं तो वैकुंठ में बैठा था, है ना, लेकिन ये इतनी ज़ोरों से इसने पुकारा कि मैं व्याकुल हो गया ऐसी पुकार सुन के, और इसके कारण मैं यहाँ प्रकट हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ही इस नाम से पुकारते थे उनको, नाड़ा नाम से, और कोई नहीं बोलता था, चैतन्य महाप्रभु ही बोलते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो वो तो बिल्कुल छोटे से नन्हे से बालक थे, है कि नहीं। तो अद्वैत आचार्य जो हैं वो पहले मतलब पहली बार जब देखे इस बालक को, है ना, अद्वैत आचार्य एक्चुअली क्या अपना जो टोल चलाते थे तो उसमें जो चैतन्य निमाय के जो बड़े भाई थे विश्वरूप, है ना, वो भी अद्वैत आचार्य के टोल में ही पढ़ने के लिए आते थे, है ना, शिक्षा लेने के लिए। और
तो हुआ क्या, तो विश्वरूप जो हैं वो तो संन्यास ले लिए वो तो गृह त्याग कर दिए, कितने बहुत ही कम उम्र में, है ना, गृह त्याग कर दिए और चले गए। और शची माता और जो जगन्नाथ मिश्रा हैं तो उनको कुछ पता नहीं कि जो है कि ये विश्वरूप कहाँ चला गया। वो समझ गए कि ये तो जो है इसने गृह त्याग कर दिया है और जो है संन्यास ले लिया है उसने। तो इस कारण से जो शची माता थी वो बड़ी व्याकुल थी, है ना, और व्याकुल, और वो ना थोड़ा अपने मन में वो अपराध भी कर दी अद्वैत आचार्य के प्रति, क्योंकि वो क्या सोचती थी कि अद्वैत आचार्य है जिसके कारण विश्वरूप जो है हमें छोड़ के चला गया। जैसे होता ही है ना, जैसे कोई अगर ब्रह्मचारी ज्वाइन करता है तो माता पिता आ जाते हैं और जो है जो भी प्रचारक है ना, उनको फिर वो दोष देते हैं कि तुम जो है, तुम्हारे कारण जो है हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया तो ऑफ कोर्स ऐसे बच्चे तो बहुत कम है ना बहुत ही विरले होते हैं ऐसे बच्चे। तो एनीवेज, तो विश्वरूप भी ऐसे ही थे। तो विश्वरूप जो है वो जो है अद्वैत आचार्य सुनते थे रेगुलरली, और सुनते सुनते वो उनको जो है प्रेरणा मिल गई, वो समझ गए, जल्दी समझ गए, और उन्होंने गृह त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया। और वो कुछ पता नहीं शची माता और जगन्नाथ मिश्रा वो कहाँ हैं। तो इसलिए शची माता को जो है इससे बहुत वो ये उनको अद्वैत आचार्य से ये एक शिकायत थी। हालांकि कभी बाहर से उन्होंने कोई प्रकट नहीं किया, लेकिन मन ही मन ये एक था कि ना ये अद्वैत आचार्य इनके कारण विश्वरूप ऐसा चला गया। तो जब निमाय भी जाने लगे, निमाय भी उनसे सुनने जाते थे उनसे शिक्षा लेने जाते थे, है ना। तो शची माता जी जो है थोड़ी सी वो होने लग गई, क्या, क्योंकि कहीं ये भी नहीं चला जाए है ना। तो चैतन्य महाप्रभु को ये चीज़ पता चल गई कि जो है इस तरह शची माता जी इस तरह से सोच रही हैं। तो एक्चुअली फिर वो पूरी लीला आती है। तो उसमें क्या होता है, फिर चैतन्य महाप्रभु ये चीज़ बताते हैं शची माता को। शची माता को कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो शची माता जी कहती है कि क्या अपराध किया मैंने, और वो बोलते नहीं क्या अपराध किया है, पर बोलते तुम्हें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु उनको ये बोलते तुम्हें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो शची माता जी बोलती क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो शची माता बोली क्या अपराध कर दिया मैंने, तो बोले तुमने अद्वैत आचार्य के प्रति तुमने अपराध किया है। तो शची माता जी ये हो गई कि मैं तो ऐसा तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि बाहर से तो वो रेस्पेक्टफुल थी, बाहर से हमेशा वो सम्मान करती थी, है ना, लेकिन अंदर ही अंदर ये सोच थी उनकी। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनको फिर कहा कि तो अभी तो इसका एक ही समाधान है कि जब आप अद्वैत आचार्य के जब जो है चरण धूलि अगर आप लोगे और अपने मस्तक पे लगाओगे, उसी से आपका अपराध जो है वो सही होगा, अपराध मुक्त होंगे। तो ऐसा एक बार होता है, वो तो लीला होती है जिसमें अद्वैत आचार्य को बुलाते हैं वहाँ पे, शची माता भी होती है वहाँ पे, वो कीर्तन कर रहे होते हैं। कीर्तन करते 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 अद्वैत आचार्य जो हैं वो मूर्छित हो जाते हैं, और जब वो मूर्छित हो जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको इंडिकेट करते हैं शची माता को कि अभी उनकी चरण धूलि ले लो आप। शची माता इंडिकेशन समझ जाती हैं और उनकी चरण धूलि लेती हैं, अपने मस्तक लगाती हैं, तब जो है फिर चैतन्य महाप्रभु उन्हें क्षमा करते हैं। तो एक्चुअली उस पास टाइम से चैतन्य महाप्रभु चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हो, आप भगवान के माँ भी हो सकते हो, है ना, लेकिन वैष्णव अपराध कितना घातक है। आप चाहे कुछ भी हो, कभी वैष्णव अपराध मत करना कभी भी, ठीक है। वैष्णव अपराध जो है बहुत ही डेंजरस है, भगवान बिल्कुल भी उसको टॉलरेट नहीं करते, है ना। यहाँ देख रहे हैं हम शची माता के इसमें टॉलरेट नहीं किया उन्होंने, और वो तो उन्होंने तो मन में ही था वो तो, लेकिन फिर भी जो है वो भी भगवान ने उसको काउंट कर लिया। तो इसलिए बताइए मन में भी हमें किसी भक्त के प्रति बुरा भाव नहीं रखना चाहिए, है ना। सब में दोष हैं, कुछ ना कुछ दोष हैं, लेकिन एक भक्त को जो है हमेशा हमें मतलब ये देखना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो भक्ति कर रहा है, चाहे उसमें कितने भी दोष हो, है ना। और ये जो भी कमी है तो उसके जो सुपीरियर हैं, है ना, जो गुरु हैं, गुरुजन हैं, वो देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए बताया है, लेकिन कभी कभी हम लैक्स हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम
अभी विशेषकर जब हम थोड़े सीनियर हो गए हैं, है ना, हम बहुत समय से हैं भक्ति में, तो हमें लगता है कि अभी जो है मतलब हम थोड़े इसमें बहुत वो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं वैष्णवों के साथ डीलिंग में, है ना। हम ये भूल जाते हैं कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, जिनके साथ आदान प्रदान हम कर रहे हैं रेगुलरली, तो वैष्णव हैं, ठीक है। वैष्णव मतलब जो भगवान को बहुत प्रिय हैं। और इस केस में तो अद्वैत आचार्य जो कि विष्णु तत्व ही हैं, है ना, और भक्त अवतार की भूमिका निभा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किए। सची माता जो है, उनका जो मनोभाव था उसको भी, है ना। सो वी हैव टू वेरी केयरफुल। तो ये एक चीज़ है ना, ये एक लीला है जिसमें अद्वैत आचार्य की महिमा का भी वर्णन चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं कि अद्वैत आचार्य कितने महान हैं, है ना। कि आप ठीक है, आप माता जी हो, है ना, लेकिन अगर आप भी अगर अद्वैत आचार्य के प्रति बुरा मनोभाव रखोगे तो वो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है एक लीला है। एक्चुअली ऐसी कई लीलाएं हैं। एक लीला है जिसमें बताया है अद्वैत आचार्य को जो ये चीज़ खलती थी कि चैतन्य महाप्रभु उनको हमेशा प्रणाम कर रहे हैं, है ना, उनको जो है उनसे मतलब चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं कि ये भगवान हैं, लेकिन भगवान हैं और वो उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो उनको हमेशा ये चीज़ खलती थी। तो ये कब चैतन्य महाप्रभु कब जो है मुझे सेवक के रूप में स्वीकार करेंगे, है ना। तो ये चीज़ जो है वो इसका अनुभव वो करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने फिर एक लीला करी। तो क्या लीला करी उन्होंने कि वो अद्वैत सिद्धांत का प्रचार करने लगे अपने टोल में, है ना। जो अद्वैतवाद है, जो शंकराचार्य की फिलॉसफी जो है, उसको उसकी शिक्षा देने लग गए। क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि क्या चीज़ सबसे जो अप्रिय मतलब सबसे ख़राब लगती है जो भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को सबसे ख़राब क्या लगता है, ये मायावाद दर्शन जो है ना, ये सबसे ख़राब चीज़ है। तो ये अगर मैं बोलूँगा तो अभी तो कुछ ना, तो देखते हैं क्या फिर भगवान के चैतन्य महाप्रभु का रिएक्शन क्या होता है। तो वही अद्वैत सिद्धांत प्रचार करने लग गए और चैतन्य महाप्रभु को ये खबर मिली। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही पहुँचे, है ना, तुरंत वहाँ पहुँचे उनके टोल पे। और जब पहुँचे तो क्या सीन था, तो ऐसा ही था कि वो पेड़ के नीचे बैठे हैं और सारे उनके शिष्य बैठे हुए हैं, है ना, और सबको वो जो है योग वशिष्ठ से सिखा रहे हैं। योग वशिष्ठ जानते हैं, योग वशिष्ठ जो है सबसे जैसे हम लोग भागवतम पढ़ते हैं ना, वैसे योग वशिष्ठ जो है वो ये मायावादी लोग पढ़ते हैं। मायावादी लोगों की जो है वो बहुत फेवरेट बुक है। और क्यों फेवरेट है उनकी, क्योंकि उसमें जो है योग वशिष्ठ क्या है वो एग्जैक्टली उसमें वशिष्ठ मुनि जो हैं वो भगवान राम को मायावाद बता रहे हैं। और भगवान राम जो है उसमें ऐसे दिखाया है, उसमें भगवान राम मायावाद को स्वीकार कर रहे हैं, है ना। तो ये तो उसमें तो क्या है, तो इसलिए योग वशिष्ठ जो है उसको ये लोग बहुत इसको बहुत प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, भक्ति को उन्होंने, ऐसे जो शंकराचार्य हैं उन्होंने कभी भी जो भागवतम है या जो पूरा जिसमें शुद्ध भक्ति के विषय में जो बताया है, उन शास्त्रों को कभी टच नहीं किया उन्होंने, है ना। उन्होंने भगवद गीता और अन्य जो उपनिषद हैं उस पर टीका करी, ठीक है। लेकिन जो योग वशिष्ठ है इस पे तो क्या है, इसमें तो डायरेक्ट भगवान मतलब उसमें ऐसा दिखा रहे हैं कि भगवान ही मायावाद को स्वीकार कर रहे हैं। राम जो हैं तो इसलिए राम और आप जो हैं एक ही हो, ये राम को ये साक्षात्कार हो गया, ऐसा योग वशिष्ठ में जो है। वशिष्ठ मुनि ने ऐसा बताया उनको, वशिष्ठ मुनि तो गुरु ही थे उनके, राइट। तो इस प्रकार से इसका बहुत प्रचार करते हैं। और इसलिए हम लोग मना भी करते हैं। हम लोग क्यों मना करते हैं रामचरितमानस पढ़ने के लिए? क्योंकि जो रामचरितमानस है तो वो इस योग वशिष्ठ से प्रभावित है, इसलिए बताया उसमें मायावाद दूषण है। इसलिए हम लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, है ना, रामचरितमानस नहीं पढ़ते अपन। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस जो है वो इस योग वशिष्ठ से प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है। तो अभी तो अद्वैत आचार्य जो है वो ये पढ़ाने लग गए योग वशिष्ठ अपने टोल में। तो चैतन्य महाप्रभु जब एक खबर मिली तो पहुँचे और सीन देखा तो तुरंत उन्होंने फिर जो है उनकी दाढ़ी पकड़ी, है ना, दाढ़ी पकड़ के सीधे नीचे गिरा दिया उनको,
वो ऐसे आसन में बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और सब ऐसे शिष्य सब सुन रहे हैं। और वहाँ पहुँचे और देखा योग वशिष्ठ पे बोल रही हैं, तो दाढ़ी सीधे पकड़ी गए और दाढ़ी पकड़ के सीधे नीचे गिराया, और नीचे गिरा के उनका जो जनेऊ है जनेऊ तोड़ दिया और मुक्के मारना चालू कर दिया, बहुत बुरी तरह से पीटना चालू कर दिया। तो सब जो हैं, तो अभी अद्वैत आचार्य थे, उनके 6 पुत्र भी थे, वहाँ पुत्र भी हैं, और फिर उनकी जो पत्नी है, पत्नी कौन थी? सीता ठाकुरानी, है ना। तो जैसे हमने जो गीत गाया उसमें है ना, दया करो सीतापति, है ना। तो सीतापति कौन है? अद्वैत गोसाई। कभी कभी वो गाना सुन के लोग बोलते सीतापति, अच्छा राम की बात कर रहे हैं तो राम नहीं है वहाँ पे, वो जो है अद्वैत आचार्य की बात हो रही है वहाँ। पहले मैं भी सोचता था, मैं जब नया था ना, तो पहले जब वो भजन गाया ये वाला, तो है दया करो सीतापति, सीतापति राम की बात करने लग रहा है ऐसे मैं कॉलेज स्टूडेंट था जब मैं तो लेकिन बाद में पता चला नहीं, ये तो अद्वैत आचार्य की बात हो रही है यहाँ। तो सीता ठाकुरानी आ गई वहाँ पे, है ना, और ये सारे पुत्र जो हैं सब आ गए और रोक रहे चैतन्य महाप्रभु की, क्या करो, मर जाएंगे। क्योंकि आप देखो ना, मतलब वृद्ध व्यक्ति है, आप सोचो, मतलब 52 साल के तभी थे जब वो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, है ना। और ये आप मान लो, मतलब उसके बाद जो है मतलब चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने से पहले की घटना है ये, है ना। 24 मतलब वो अभी गृहस्थ जीवन में ही है, फिर इवन उससे पहले की घटना है। तो मतलब आप ये मान लो कि अद्वैत आचार्य उस समय 60 साल के आसपास होंगे, है ना, 60-65 के होंगे तो उस उम्र में उनको इतनी बुरी तरह से पीट रहे हो। तो इसलिए सीता ठाकुरानी आई और बोली, अरे मर जाएंगे आप। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, मरे तो मरे, लेकिन ये ना, ये जो है मायावाद सिद्धांत का क्यों प्रचार कर रही है। हाँ, और विशेषकर जो है चैतन्य महाप्रभु ने इतना सीवियर एक्शन इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो मतलब अगर प्रचार करे तो सफल हो ही जाएगा, ये तो कन्विंस कर ही देगा ये, क्योंकि तो डायरेक्ट तो विष्णु और शिव दोनों के इनकारनेशन है। तो और शिव जी ने तो मायावाद का प्रचार किया। आप देखो शिव जी जो है शंकराचार्य ने स्थापित कर दिया बिल्कुल सिस्टमेटिकली सबसे गलत सिद्धांत को कि आप भगवान बन सकते हो, आप भी भगवान हो, बन नहीं सकते, आप भगवान हो, भूल गए हो बस, है ना। ये चीज़ जो है, मतलब मैं भी आपको बताऊँ तो आपको तो हंसी आ रही है नहीं, लेकिन आप अगर जो ये अद्वैतवादी हैं उनसे अगर चर्चा करोगे तो आपको कन्विंस कर देंगे, और आप फिर है ना हम पर हंसोगे फिर, अरे ये लोग क्या, लोग बेवकूफ़ थे, ये लोग जो है ना हमें बता रहे थे भक्ति भक्त सेवा, अरे हमें पता चला कि हम भगवान हैं तो उन्होंने कहा जब शिवजी जब आएंगे तो शिवजी खुद बताते हैं, है ना, इनको पार्वती जी को, पद्म पुराण में ये कोटेड है कि मैं आऊँगा कलयुग में और जो ये असत शास्त्र है उसका प्रचार करूँगा, है ना, मायावादम असत शास्त्रम। तो अब शिवजी अगर किसी चीज़ का प्रचार करेंगे तो फिर बहुत पावरफुल है नहीं, तो कन्विंस कर देंगे। तो देखो कन्विंस कर दिया इतने सारे लोगों को। मतलब हमारे वैष्णव आचार्यों ने मायावाद को पूरी तरह से काट दिया है। मतलब जितनी भी डिबेट हुई हिस्ट्री में उसमें सब जो है वैष्णव आचार्य विजयी हुए, लेकिन फिर भी देखो मतलब मायावाद सिद्धांत के प्रवक्ता जो है कितनी बार हर बार हार चुके हैं वैष्णव आचार्यों से हर डिबेट में। लेकिन फिर भी आप देखो अभी भी आप किसी एक नॉर्मल हिंदू से पूछोगे तो वो यही बोलेगा आत्मा परमात्मा एक है कि नहीं। अभी भी कितना ही कंसेप्ट व्याप्त है विशेषकर हिंदू समाज में, जबकि उस सिद्धांत के प्रवक्ता हार चुके हैं कितनी बार। ये अप सिद्धांत है, उसको साफ मतलब उसको जो है स्थापित किया जा चुका है। सारे जो हमारे जितने भी जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं उन सभी के आचार्यों ने सबने जो है डिफीट कर दिया है मायावादियों के साथ, अद्वैतवादियों के साथ। जब भी उनकी डिबेट हुई है तो सब में वही विजयी हुए। लेकिन फिर भी आप देखो इतना तो क्यों है, बिकॉज ये जो दूषण है ये सभी बद्ध जीवों के हृदय में है। ये दूषण, ये अद्वैतवाद का जो दूषण है कि हम भी, क्योंकि हम भगवान बनने के लिए आए ना यहाँ पे, भगवान को तो इमिटेट करना चाहते हैं। तो अभी शिवजी ने क्या किया, शंकराचार्य के रूप में उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जो कंटेमिनेशन है, जो अशुद्धि है, उसको एक सिस्टमेटिक रूप दे दिया और फिलोसॉफिकल रूप दे दिया उसको। और फिर बाद में वैष्णवाचार्य आए, उन्होंने उसको काटा, तो उनके लिए भी एक जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने इनडायरेक्टली शुद्ध भक्ति को स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए बताया। तो अभी अद्वैत आचार्य अगर इसका प्रचार कर रहे तो फिर तो
वो कन्विंस हो ही जाएंगे। और इसलिए पता है ऐसा हुआ भी, जो अद्वैत आचार्य के जो 6 पुत्र थे, तो 6 में से 3 जो हैं वो बोले, वो जब वो ये सुने ना, योग वशिष्ठ को सुने, तो हाँ यही सही है, ये तो बिल्कुल सही है। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको ऐसे इस प्रकार से दंड दिया, दंड इन द सेंस एक मतलब उनको पीट रहे थे इस बुरी तरह से, तो ये जो 3 पुत्र थे उन्होंने बोले कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है ना। तो इसलिए उन तीनों ने फिर क्या है, अपसंप्रदाय चालू कर दिया। वो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो 3 जो हैं वो आप ये मान लो वो जो है ये मायावादी बन गए वो तीनों, ठीक है। और उनकी चैतन्य महाप्रभु पर से जो विश्वास उनका नहीं था, उनका चैतन्य महाप्रभु विश्वास। लेकिन जो बाकी 3 पुत्र थे तो वो भक्त थे, है ना, वो भक्त थे। और उनमें से भी अच्युतानंद जो थे वो बहुत वो शुद्ध भक्त, वो मतलब बचपन से ही 5 साल की उम्र में ही वो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, 5 साल की उम्र में, है ना। तो अद्वैत आचार्य को इस प्रकार से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने जब दंड दिया तो, और सीता ठाकुरानी ने आके उनको रोका, तो चैतन्य महाप्रभु फिर रुक गए, है ना। फिर जब चैतन्य महाप्रभु जब रुक गए तो अद्वैत आचार्य उठ के नाचने लगे, है ना, उठ के नाचने लगे जोर जोर से और कीर्तन करने लगे। और कीर्तन करके फिर जोरों से बोलने लगे कि आज मैं सबसे प्रसन्न हूँ, आज सबसे खुशी का दिन है। तो क्योंकि आज जो है मुझे उन्होंने अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया है ना। क्योंकि पता है बहुत बड़ी चीज़ है ये, मतलब एक तो वरिष्ठ, है ना, इतने वृद्ध और ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण कम्युनिटी के हेड हैं, ठीक है, उनको जो है पीटना, मतलब आप सोचो, मतलब तो मर्यादा का बहुत खतरनाक उल्लंघन है मर्यादा का है ना। तो ये जो है, तो ये तो कौन कर सकता है, तो भगवान ही कर सकते हैं, है ना, और अपने सेवक के लिए वो कर सकते हैं। तो ये एक लीला है जिसमें भगवान बहुत सारी चीज़ समझा रहे हैं। तो एक चीज़ क्या है इसमें समझने की, कि एक तो अद्वैतवाद जो है, जो ये मायावाद है, भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो है भगवान का रूप पूरा ख़त्म कर रहे हैं ना। भगवान के आँख नहीं है, कान नहीं है, रूप नहीं है, यही बोल रहे हो ना। तो ये तो जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है भगवान को। तो ये भगवान ने इस लीला से दिखाया, ठीक है। और अद्वैत आचार्य की जो इच्छा थी उसको भी पूरा किया, कि अद्वैत आचार्य चाहते थे कि वो उनको सेवक के रूप में स्वीकार करें। तो अभी एक सेवक, एक स्वामी ही सेवक को दंड दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता, है ना। तो इसलिए पता है, ये भी जो एक इंटेलिजेंट अगर सेवक है तो इस चीज़ को समझेगा, मतलब वो अगर स्वामी उसको डांटता है या मारता है तो जो है इसका अर्थ है कि जो है वो उसको अपना सेवक मान रहा है। क्योंकि हम देखते हैं ना, औरों से तो हम बहुत ध्यान से रहते हैं कि कहीं बुरा नहीं मान जाए, कहीं जो है कुछ बहुत ध्यान से हम कहते हैं कुछ भी, राइट। सो तो ये तो ये जो चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ है कि अगर हमारे स्वामी, मतलब हम अगर, इसलिए गुरु अगर शिष्य को डांटते हैं, इसका मतलब गुरु ने शिष्य को स्वीकार किया है, ठीक है। और अगर बस उसकी वजह, क्योंकि आपको जो पसंद है बस वही बोले जा रहे हैं, तो चापलूस भी करता है वो तो, राइट। अब ऑफकोर्स इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमेशा उसको मारते रहेंगे, डांटते रहेंगे ठीक है, वो भी इसका मतलब नहीं है, बट यस उसका उपयोग है। सो लाइक दैट। तो इस तरह से बहुत सारी लीलाएँ हैं अद्वैत आचार्य की। ओके, तो अभी समय हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्री अद्वैत आचार्य की जय। श्री अद्वैत सप्तमी महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।